हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लंबवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में देखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, इनके आयतन से रिलेटेड, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड, उन फॉर्मूलों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और मैं इस वृत्त पर ही एक और रेखा ऐसे घुमाता हूं, इसके परिधि पे ही, जो इसके तल के लंबवत है, कुछ इस तरह से एकदम लंबवत। फिर एक और ले लेता हूं, इस तरह से ऐसे घुमाता हूं। ऐसे जब मैं घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाते घुमाते आपको कुछ इस तरह की आकृति बनती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। और यही आकृति जो होगी, कहने का मतलब कि इस पे वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, इस तरह से ये बना हुआ है। ये जो आकृति होगी इसी को हम लोग बेलन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक आयत लेकर, आयत के एक साइड को लेकर ऐसे चारों तरफ से घुमा दे, तो यहाँ जो आकृति बन के आएगी ना, कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ जो आकृति बन के आएगी कुछ इस तरह से बनेगी, और इसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर बेलन कहेंगे, लंबवृत्तीय बेलन कहेंगे। तो दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए अब इसको परिभाषित कर देते हैं। लंबवृत्तीय बेलन को हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं कि जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे, तो घूमने से जो पिंड बनता है, घूमने से जो पिंड बनता है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो, देख लो बीच वाली स्थिर रख दे रहे हैं, और आयत इस स्थिर भुजा के चारों ओर घूमे, तो घूमने से जो पिंड बनता है उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं, लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। समझ गए? तो चलिए अब इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लंबवृत्तीय बेलन बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। तो इसकी जो ऊंचाई होती है ना, इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को आर से। ठीक है, एच क्या है, ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है, और आर क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इसके आयतन के, बेलन का आयतन, तो आयतन के लिए आप ये सूत्र तो जानते हैं ना जी, कि आधार का क्षेत्रफल
और गुना में ऊंचाई, यही आयतन होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे, ये आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई एच, यानी कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था ना जी, आपका क्या कहते हैं घन घना, उसी तरह से इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय तो ये वक्र वाला भाग, ऊपर और नीचे वाला तल वाला, ऊपरी भाग और निचले भाग को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो यानी कि ये चारों तरफ से। तो इसको समझिए, अगर इसको देखा जाए, इसको बीच से मैं काट दूं तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। इसको आप फोल्ड करोगे तो ऐसा ही ना बन जाएगा, ऐसे गोल फोल्ड करेंगे तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला समझो, ये वाला भाग जो है कट के इसे लंबा हो गया, तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है जो कि होता है 2 पाई आर, और ये वाला भाग है h, ये वाला ऊंचाई h है। तो अगर बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस पूरे शीट का क्षेत्रफल देखा जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई ना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर h आ जाएगा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो ये तो 2 पाई आर एच है ही, और प्लस में ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, दो वृत्त ऊपर और नीचे है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे h प्लस आर बच जाएगा, तो ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर पूछ दिया आपसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वही इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, तो वृत्त है तो अब क्या होता है उसका 2 पाई आर होता है, तो इसका भी 2 पाई आर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा खोखले बेलन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये खोखला बेलन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप जैसे पाइप देखो ना, जो यूज होता है पुल वगैरह निर्माण करने में, है ना जी, नाला वाला बड़ा बड़ा नाला निर्माण करने में, है ना, तो उस पाइप को देखोगे ना तो कुछ इस तरह की ही आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, उसकी कुछ मोटाई रहती है और अंदर से खोखला होता है, इसलिए उसको खोखला बेलन कहेंगे। कुछ इस तरह से आकृति, बीच में ये होल रहेगा और ये भरा हुआ भाग रहेगा, ये वाला भाग पूरा मोटा भरा हुआ होगा, बीच से खोखला होगा। तो इस तरह का जो बेलन होता है इसको खोखला बेलन कहते हैं। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से शुरू करते हैं और ये बाहर वाली त्रिज्या को बाह्य त्रिज्या आर से। ठीक है, यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या होती है, आंतरिक त्रिज्या जो होती है उसे आर से सूचित करते हैं, और बाह्य त्रिज्या जो होती है उसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो अगर इसका आयतन निकालना हो, इसके ठोस भाग का आयतन, ठोस का आयतन है ना, खोखले बेलन के ठोस भाग का आयतन है ना जी, या खोखले बेलन का आयतन भी लिख सकते हैं, खोखले बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी ऊंचाई h ले लो, तो हो जाएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में, यानी कि बाहर वाले कुल आयतन में से अंदर वाला खोखले भाग का आयतन घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर h में से माइनस पाई आर स्क्वायर h कर देंगे तो आपका आ जाएगा यही। दूसरा देखते हैं, खोखले बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहर की तरफ का क्या हो जाएगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई और बड़ा आर, क्योंकि बाहर की बात हो रही है, और h। खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर की ओर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें त्रिज्या स्मॉल आर है तो उस कंडीशन में हो जाएगा 2 पाई आर एच। अच्छा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए बाहर का भी अंदर का भी, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा
अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला भाग भी तो आ जाएगा ना, ये वाला और ये वाला। तो ये कैसा है, रिंग है, तो रिंग का एरिया जानते हो, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो इस रिंग का, क्योंकि अंदर से खोखला है, तो ये रिंग का ये क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाले भाग का। तो नीचे भी है इसलिए प्लस में 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर आर स्क्वायर, यही आपका खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे और इसी का यूज करके हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।